Hi everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. Today's video is not a story time video. It is not a cringe talk video. It is not some basic si baat video. It is not a subscriber story time video. Today's video is more like a rant, more like things that I always want to share but I never did. थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें जो मैंने अपनी स्टोरी टाइम्स में स्किप कर दिए बताना या मे बी बिकॉज थोड़े डिटेल्स मिस आउट हो रहे थे तो मैं बताना भूल गई. सो या लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. तो पहले तो मैं कुछ अजम्पशंस हैं जिनको क्लियर करने पे ध्यान दूंगी. सबसे पहले तो देखो ऐसा है कि माई मॉम इज़ वेरी स्ट्रिक्ट. ओके, आई कम फ्रॉम अ स्ट्रिक्ट फैमिली. माई पेरेंट्स आर चिल, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नेटफ्लिक्स लेवल के चिल हैं कि जहाँ तुम दारू पी रहे हो स्क्रीन पे, गाली गलौज कर रहे हो एंड doing all those shit and still they are ready to accept and they are sitting and watching कि proud of me कि wow हमारी बेटी ये सारी चीज़ें कर रही है. With all due respect to people who are doing it, with all due respect to parents who are accepting it, that is not what my parents would accept and that is not something that I would like to do. Okay, so now I have to be very careful the way I speak. I cannot go uncivilized. कई बारी मैं ये fuck वगैरह भी बोल देती हूँ तो मेरे वीडियोस डिलीट हुए हैं. जो लोग मेरे को पहले से देख रहे हैं उनको पता है कि मेरे वीडियोस कितने डिलीट हुए हैं. माई मॉम इज़ द फर्स्ट वन टू वॉच माई वीडियो. शी विल मेक मी डिलीट इट कि तूने गाली कैसे दे दी, तूने बदतमीजी से कैसे बात करी, दिस इज़ नॉट हु यू आर, दिस इज़ नॉट हाउ यू आर सपोज टू प्रेजेंट योर सेल्फ. एंड वैलिड, आई कम्प्लीटली अग्री टू हर एंड बिकॉज आई ओ माई लाइफ टू हर. द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, मैंने जैसी जैसी हरकतें करी है, शी इज़ द वन हु हैज़ stood by me, given me a chance to improve and become a better person, and she is the one who made me believe in myself again, because at some point of time in my life I felt that I've lost it all and I can never go back and कुछ भी अच्छा हो नहीं सकता है. But yeah, my mom has been very supportive towards everything that I do, even my dad, even my younger brother for that matter. So I always like do everything for my family. I do not do anything for myself. मुझे खुद के लिए अगर 20 रुपए भी खर्च करने हैं तो मैं 20 बार सोचती हूँ कि करना है या नहीं करना है. पर घर वालों के लिए अगर 40,000 का एसी भी लेना है तो मैंने दोबारा नहीं सोचा कि हाँ चलो घर वाले हैं उनके लिए लेना है. That's the kind of person I am. Now, assumption number 2 कि यार ये इतनी एवरेज लुकिंग है, मोटी सी है, गंदी सी है, फिर भी इतने लड़के इसके पीछे कैसे पड़े हैं, कैसे लड़कों लड़कों के किस्से सुनाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, माई एज इज 26 नाउ. I was born on 10th of July 1999. And if you are dumb enough to just assume कि किसी लड़की को इंडिया में रह के 26 साल के जीवन में कोई creepy encounter नहीं हुआ होगा, then I feel so sad for you. You have a very closed perspective and you have a very victim blaming mindset. मैंने जितने भी स्टोरी टाइम बताए हैं उसमें एक दो होंगे जो तुम्हें क्यूट लगे होंगे. एक तो वो जो गैंगस्टर फेल इन लव विथ मी वाला, भाई मैं ही जानती हूँ हाउ आई फेल्ट इन दैट मोमेंट. जस्ट दिस इज माई कोपिंग मैकेनिज्म. अगर मेरे जिंदगी में सबसे ज़्यादा कोई ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट भी हुआ है ना, इफ़ आई क्रैक जोक्स अबाउट इट, आई विल फील बेटर. वो मुझे अफेक्ट करना बंद कर देता है. And that's why I started doing story times. The things that affect me, I just feel अगर मैं उसको funny तरीके से लोगों को बता दूँ and people are laughing on it and people are relating to it, I'm done. Then this thing is not going to affect me as much. So now, if something bad has happened to me, for an instance, gangster fell in love with me. Now, think about it. एक बंदा whose dad is in jail because of a rape case. Do you really think like rape is an offense जिसे तुम्हें romanticize करना चाहिए? And the guy himself, he's been doing half murders and like beating people up and going here and there doing नेतागिरी and all that thing. मुझे पहली बात तो मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है और मैं पॉलिटिशियन से दूर रहना पसंद करती हूँ. दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बातें सारी बोली गई है कि यार हाँ तो इसको इससे कैसे प्यार हो गया, सारी चीज़ें, आई थिंक दीज आर द गाइज हु जस्ट लव चैलेंजेस. जहाँ पे भी उनको ये फील होता है ना कि यार ये बंदी थोड़ा चैलेंज कर गई, ये बंदी नहीं पटेगी, they just get obsessed with that girl, not with the girl, but the idea of her. The moment the girl agrees, they will find a new challenge. And that is what guys like him do. Like he was respectful towards me, he was nice to me, and ये सारी चीज़ें मैंने बताई है to make it romanticizing and more entertaining. But that doesn't mean that he was a nice guy and I should have given him a chance and he was like behind me because I'm so pretty. नहीं भाई. Once a creep is a creep. Like you are 25 or 26 and you are like chasing some
15-16-year-old. That is disturbing. Another thing is that from crush to creep तो ऐसे हुआ है कि भाई मैंने एंटरटेन किया ना, पहले मैंने बातें बातें करी. It has nothing to do with me being pretty. He was obsessed. He had this. You can obviously blame my choices in men. Like you can obviously blame that. Definitely you should blame that. क्योंकि मैं ज़्यादा सोचती नहीं हूँ. मुझे अगर शुरू में कोई प्रिटेंड कर रहा है कि अच्छा इंसान है और एकदम बढ़िया है, तो मैं बस समझ जाती हूँ कि अच्छा इंसान होगा. लेकिन धीरे धीरे जब ऑब्जर्व करती हूँ तो धीरे धीरे मेरा दिमाग चलने लगता है कि अच्छा यार, ये चीज़ तो हमने मिस आउट ही कर दी थी. सो यू कैन ऑब्वियसली ब्लेम माई चॉइस इन मैन, बट इट हैज़ नथिंग टू डू विथ मी बींग प्रिटी. एंड आई नेवर क्लेम्ड कि मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर हूँ और मैं कैटरीना ही हूँ तो सारे लड़के मेरे पीछे पड़े हैं. नहीं भाई, इट्स लाइक वेरी बेसिक. अगर तुम लड़की हो एंड यू आर लिविंग ऐसे अकेले एंड यू आर अ लिटिल नाइस टू गाइज, सो ऑब्वियसली यू विल हैव दीज एनकाउंटर्स. मेरी 26 साल की उम्र है, मेरे को 26 से ज़्यादा एनकाउंटर्स हुए होंगे बंदों के. उनमें से 4 मैंने शेयर करने हैं जिसमें तुम्हें रोने निकल गए हैं. अनदर थिंग कि तुम्हारा जो मैनेजर है भाई, तुम्हारा मैनेजर भी तुम्हारे पीछे पड़ गया, तुम्हारे सर को भी तुमसे. मेरे सर को मुझसे प्यार ही नहीं हुआ. आई यूज्ड टू एडमायर हिम. वो तो बंदा गे था भाई, उसको तो लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझ में कैसे होगा? एंड या ऑब्वियसली माई चाइल्डहुड बेस्ट फ्रेंड वॉज इन लव विथ मी, सो दैट इज समथिंग दैट आई शेयर्ड. एंड आई डिड नॉट थिंक इतना ज़्यादा वो शेयर करने से पहले. एनोनिमस लेटर के बारे में मैंने शेयर किया, तो ऑब्वियसली आई डोंट नो, लाइक यू शुड आस्क दोज गाइज कि तुम्हें इसमें क्या नज़र आ गया यार. उनकी चॉइस है भाई, मैंने तो कुछ नहीं किया ना, मेरी क्या गलती है. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट माई मैनेजर थिंगी, तो देखो ऐसा है कि आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ओके. एंड मेरे पापा ने थोड़ी ज़्यादा मुझे फ्रीडम दी है कंपैरेटिवली जो हमारी फैमिली में लड़कियों को मिलती है फ्रीडम, उसके कंपैरिजन में. माई डैड हैज़ हर्ड लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई रिलेटिव्स कि इसको इतनी फ्रीडम क्यों दी है, ये इतनी बातें कैसे कर लेती है, हर टाइप के कपड़े कैसे पहनने देते हैं, ये सारी चीज़ें. बट स्टिल माई डैड हैज़ गोन अगेंस्ट anyone and everyone to support me in my dreams, even after I have betrayed him so many times, even after I fucked up so many times. So I owe my life to my parents. Now I do not do anything that is going to bring a negative light on their upbringing. तो मैं बहुत ही सोच समझ के बोलती हूँ. मैं अपने वीडियोज़ में कुछ भी ऐसे फाउल लैंग्वेज यूज़ नहीं करती हूँ. यू कैन लिटरली प्ले माई वीडियोज़ इन योर हॉल एंड मेक एवरी सिंगल फैमिली मेम्बर लिसन, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी ऐसा गंदा नहीं बोलूँगी. इवन इफ़ आई से फक वर्ड इन माई वीडियोज़, मेरी माँ मेरे को 4 घंटे फ़ोन पे चिल्लाती है कि तू सोच समझ के नहीं बोलती, अपनी लैंग्वेज पे कमांड नहीं रखती है, ऐसे बात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए. एंड आई लिसन एंड आई रिस्पेक्ट दैट, एंड दैट इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट. अगर मुझे दिल से लगता है कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, मैं वही करूँगी. दैट इज़ हाउ आई एम. So I will never go ahead and say things that has never happened to me. मैं अपने बारे में रूमर्स फैलाना पसंद नहीं करूँगी यार, क्योंकि because it comes on me only and then my upbringing and all those things. तो जो मेरी वीडियोस जितनी भी मैं बनाती हूँ वो सबसे पहले मेरी माँ देखती है. She is mostly the first viewer of my videos. First नहीं है तो second या third तो है ही. She will watch literally the entire video in one go. एंड कई बारी ऑन रिपीट भी देखती है. एंड देन शी कॉल्स मी इफ देयर इज समथिंग फक्ड अप. आई हैव डिलीटेड सो मेनी वीडियोस. यू गाइस हैव सीन, जो लोग पहले से मुझे सब्सक्राइब करके बैठे हैं उन्होंने देखा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस डिलीट भी करी हैं. सो कमिंग बैक टू माई मैनेजर वाला चीज़. सो व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, नो, एंड यू नो दैट यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू, so you are very sincere. And I've had like my fair share of experiences with men, so I know the kind of people are and the kind of mentality they have towards people who come from a small town. And I'm not someone who has gone to a very like Colvin school जहाँ English बहुत अच्छी पढ़ाई जा रही है. मेरा तो भाई, हमारे यहाँ तो टीचर्स भी नहीं इंग्लिश में इतनी अच्छी बात कर पाती थी. So everything that I've learned on my own. तो मेरे दिमाग में पहले से ही मैं वो बना के रखती हूँ कि यार, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ये रहता है कि अभी स्मॉल टाउन से आई है तो इसको कुछ भी दुनिया के बारे में पता नहीं होगा. These people, like predators, do not chase because you are pretty. They are chasing because you are dumb and you are easily getting manipulated. And they feel कि अगर इसके साथ कुछ किया तो ये किसी को बोलेगी नहीं कुछ भी, because डर जाएगी, स्मॉल टाउन से आई है, क्या ही कर लेगी. That's what their mindset is. So I have only told you the things that have happened with me. उसके बाद पार्टी में जो चीज़ें हुई ओपनली मैंने देखी, वो चीज़ें मैंने शेयर करी कि इट वॉजंट जस्ट मी, ही वॉज डूइंग दिस विथ एवरीवन. नाउ इट वॉज माई फॉल्ट कि हाँ मुझे चॉकलेट्स मिली तो मेरे को दुनिया जहान में बताना चाहिए था कि ओ उसने मुझे चॉकलेट दे दी. लाइक सॉरी इफ आई हैव मॉरल्स, लाइक
व्हाट काइंड ऑफ पीपल यू आर कि ये तो इतनी ज़्यादा ऐसे बनती है कि हर बंदी को उस पर क्रश था पर मुझे क्रश नहीं था। हाँ नहीं था यार, मुझे होता भी तो चला जाता जैसे ही मुझे पता चलता है कि दिस गाय हैज़ अ 13-year-old डॉटर एंड हैज़ अ वाइफ वेटिंग फॉर हिम। थोड़ा बहुत हंसी मजाक में आप किसी को भी एडमायर करोगे, यू एडमायर शाहरुख खान, यू एडमायर ऋतिक रोशन, बट यू विल नॉट गो एंड हैव एन अफेयर विद दीज गाइज बिकॉज यू नो उनकी एज क्या है एंड वेयर यू स्टैंड। Like, that's so stupid. If you guys think that way and if you guys have a very close perspective about things, I don't think how you will grow in your life, यार. And I feel sad for the people around you कि तुम्हारे अराउंड उनको क्या कितना नेगेटिव फील होता होगा, कितने जजी से तुम हो एंड कितनी सारी चीज़ें हैं. When you people call कि यार तुम्हारी स्टोरी टाइम्स फेक्स भी हो सकती हैं, तुम सारी गलत बातें भी बता सकती हो, झूठी बातें भी बता सकती हो सकती है यार. My job is to just share the things that have happened with me. You want to believe it, you don't want to believe it, that's on you. That's completely on you. Not the first time the girl is getting harassed and people are telling her कि तू झूठ बोल रही है. Not the first time. होती रहती है सारी चीज़ें. Like, if you are stupid enough to believe कि मैंने दुनिया में जितने किस्से देखे हैं अपनी आंखों से और जितने अपने दोस्तों से सुने हैं वही सच हैं, इसके अलावा दुनिया में किसी और के साथ कुछ हो ही नहीं सकता, then you are living a very sad life. Like, you really need to go out there, experience life, observe more, and then you will understand कि कितना कुछ लोगों के साथ हो रहा है. There are so many things जो इतनी ज़्यादा टेरेबल है कि मैंने कभी शेयर भी नहीं करी है तुम लोगों के साथ, मेरे साथ हुई है, मेरे दोस्तों के साथ हुई है. एंड आई फियर टू शेयर क्योंकि मुझे उन लोगों को वापस अपनी ज़िंदगी में बुलाना नहीं है जिन लोगों ने ये चीज़ें करी है. एंड आई नो द काइंड ऑफ capabilities those people have because they have nothing to lose. I have my image, I have my family's reputation, so I do not put forward everything that has happened to me. जो मुझे शेयरेबल लगता है कि हाँ ये मैं easily शेयर कर सकती हूँ and no consequences whatsoever, ये थोड़ी fun and light hearted सी ये मैं बता देती हूँ. जो डीप डार्क चीज़ें जो हुई है ना एक्चुअली में, उसका तो मैंने 1% भी कभी बताया भी नहीं है. एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस वीडियो टू जस्टिफाई माई सेल्फ एंड दिखाने के लिए कि मैं दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हूँ, मैं तुम्हें मेरे जैसा बनना चाहिए, मुझे फॉलो करना चाहिए. नहीं भाई, मैं ये वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे पता है हाउ फक्ड अप डिसीजंस आई हैव मेड एंड आई नीडेड समवन जो मेरे एज का हो बिकॉज माई पेरेंट्स वर वेरी स्ट्रिक्ट. तो मैं उनके सामने कई बार ये भी नहीं बता पाती थी कि कोई लड़का दोस्त भी है. लाइक इवेंचुअली दे हैव ऑल्सो ग्रोन बिकॉज जो भी चीज़ें मैंने करी है, यू हैव नो आइडिया मैंने क्या क्या किया. तो जो भी चीज़ें मैंने करी, मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हुआ कि हमारे बीच कम्युनिकेशन गैप बहुत ही ज़्यादा है एंड शी इज़ लुकिंग फॉर कंफर्ट आउटसाइड द होम क्योंकि घर में उसको लग रहा है कि उसको समझते नहीं है. शी इज़ मोर रिबेलियस एंड शी इज़ मोर ऐसे आउट गोइंग आउटस्पोकन एंड हम लोग थोड़े कंजर्वेटिव हो रहे हैं एंड ज़माना बदल रहा है, सो वी ऑल्सो हैव टू चेंज. सो थैंक्स टू माई पेरेंट्स दैट दे एक्चुअली हैव शोन दैट एफर्ट कि मैं फाइनली उनके साथ ओपन अप होने लगी एंड थोड़े अच्छे डिसीजंस बड़े होकर लाइफ में बताने लगी. मतलब मैं अपनी मम्मी से बात ही नहीं करती थी यार. बातें करती थी ना तो किससे सुना देती थी. एक जो वो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होती है ना, मैंने 12th क्लास तक तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे घर वालों से बड़ा मेरा कोई दुश्मन ही नहीं है. मैं उन लोगों से बात ही नहीं करती थी, शेयर करना नहीं पसंद करती थी चीज़ें. मुझे ऐसा लगता था कि भाई ये लोग ही हैं मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, सबको इतनी फ्रीडम है, सब लाइफ में क्या कुछ नहीं कर रहे हैं वो. एंड इस सब के चक्कर में आई फक्ड माई लाइफ सो बैड. मैंने बहुत सारी गलत गलत चीज़ें करी है. बट दीज पीपल आर द वंस हु हैव गिवन मी अनदर चांस, हु हैव लाइक ट्रस्टेड मी. वरना हमारे यहाँ तो भाई ऐसा होता है कि ऐसी सारी चीज़ें जब लड़कियाँ करती है शादी करवा दो कि बस हो गया, बहुत बाहर निकल गई है, बहुत हवा में उड़ रही है, ये सब चीज़ें हो गई है. बट दे हैव स्टिल shown that trust in me, given me another chance, so I'm just trying my best not to disappoint them, give my best. And when I was your age, when I was 15, when I was 20, I needed someone who can tell me all of these things. It's okay to feel that way, it's okay तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ें आती है, it's okay ये गड़बड़ी सबसे हो जाती है. डू यू रियली थिंक अगर मैंने अपनी लाइफ बिल्कुल आइडियल तरीके से जी होती तो मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड हुए होते? नहीं हुए ना, क्योंकि मैंने बहुत झूठ बोला भाई, झूठ बोला, लाइफ को सीरियसली नहीं लिया, करियर को सीरियसली नहीं लिया, दोस्ती में एकदम पागल हो गए और फिर दोस्तों ने मुझको सीरियसली नहीं लिया. ऑल दिस आई वॉज डूइंग, ऑल दिस आई वॉज जस्ट क्रेविंग फॉर लव, अटेंशन एंड वैलिडेशन. दैट्स इट. मुझे बस ये था, मुझे वैलिडेटेड फील करना है, मुझे बस ये था आई वॉन्ट टू फील लव्ड एंड वैल्यूड.
So I would do like literally anything. I would kill myself for the people who won't even care if I'm killing myself. That is the kind of person I used to be, and that is the kind of person I think I still am. But मैं उस साइड को अब ज़्यादा टेक ओवर नहीं करने देती हूँ. आई जस्ट लाइक सिट विथ माई सेल्फ एंड टॉक टू माई सेल्फ एंड टेल माई सेल्फ कि नहीं भाई, अभी रोक, सोच समझ के डिसीजन ले, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, चुप रहे, ऐसा कर, वैसा मत कर. एंड मुझे बहुत कंट्रोल लगता है भाई. बट मेरा ऐसा है थोड़ा कि हो जाती हूँ मैं इजीली कन्विंस. कोई अगर मेरे सामने स्ट्रेंजर भी रो रहा है और रो देगा तो मैं बिल्कुल भावनाओं में बह के उसकी बातें सुन लूँगी. तो ये मेरे साथ प्रॉब्लम है. तो मैंने करी है भाई गड़बड़ें. इट्स जस्ट अ वीडियो. मज़े लो, सुनो. तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो. जस्ट बिकॉज 90 पीपल आर लाइकिंग माई वीडियोज़ एंड 10 पीपल हैव ऑफेंस विद इट. सो आई वुड ऑलवेज प्रेफर 90 पीपल ओवर दोज 10 पीपल. क्योंकि अब मैं बहुत लाइक थक गई हूँ भाई जवाब जवाब दे दे के. You guys feel that I'm not pretty enough to get that attention. You guys feel that I'm fat, I have unaligned teeth and all those things. That's just your perspective. That is what you choose to see in me. And there are people who choose to see something else. And that's fine. That's how it is. None of you are going to change who I really am. जो अच्छा देख रहे हैं वो भी और जो बुरा देख रहे हैं वो भी. I know the kind of person I am. I know the kind of stories I'm sharing and what impact it is creating for me. तुम्हें लग रहा होगा entertaining, ठीक है. But I am somewhere healing when I'm actually like ready to talk about things I never talked about to anyone. I'm literally like this camera, my phone camera has become my best friend, and I just sit here and I talk to my phone whenever I feel lonely and I have to talk to someone. So this is my coping mechanism. This is something that I'm doing for myself. I will not lie कि मैं अपने followers के लिए ये सब करती हूँ, मैं अपने viewers के लिए ये सब करती हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मैं करना चाहती हूँ, but at the same time I'm healing myself also. So yeah, that's it. That is everything that I wanted to tell. And thank you so much for watching. If you are still watching, आधों ने तो बीच में बोर होके कि भाई क्या पका रही है यार, बंद कर दिया होगा कि चुप हो जा, भाड़ में जा. But if you are still watching, thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye.